नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरा देश मना रहा है। इस अवसर पर एक कविता आज आपके बीच लेकर आया हूं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और उन्होंने अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम किए, उन सब को लेकर आज आपके बीच एक कविता के रूप में छंदात्मक कविता छंदों के माध्यम से चंद छंद आपके बीच में रखता हूं। देखिए कि भादो शुक्ल अष्टमी की ठीक आधी रात में ही कान्हा जी का रूप देखो धरती पे आया था। जन्म से ये घटनाक्रम बताता हूं और देखिए अंत तक कि भादो शुक्ल अष्टमी की ठीक आधी रात में ही कान्हा जी का रूप देखो धरती पे आया था। मथुरा की जेल में ही खुद कटी बेड़ियां थी, प्रहरियों को कंस के नींद में सुलाया था। और मथुरा का जन जन जिससे कांप जाता था, उसी कंस ने दिल में भय जन्माया था। दिल में भय जन्माया था। और प्रभु की थी माया सारी प्रकटे जो गिरधारी, मनोहारी रूप प्यारा सबको सुहाया था। मनोहारी रूप प्यारा सबको सुहाया था। और देखिए अगला छंद आगे बताता हूं। यहाँ जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का कि कंस कहीं मार ना दे चाहते थे प्यार देना। कंस कहीं मार ना दे चाहते थे प्यार देना, वासुदेव जी ने यही निर्णय बनाया था। और घोर काली रात में ही नंद जी के गांव चले, कान्हा जी को बचाने का बीड़ा भी उठाया था। कान्हा जी को बचाने का बीड़ा भी उठाया था। और यमुना को पार करूं सोच वासुदेव चले, कान्हा जी को शीशधर टोकरी बिठाया था। कान्हा जी को शीशधर टोकरी बिठाया था। कान्हा जी को देखकर छूने को चरण तभी यमुना जी ने रौद्र रूप अपना दिखाया था। कि बादल थे तेज घने शेषनाग छाता बने, पग छू के यमुना ने रास्ता बनाया था। बादल थे तेज घने शेषनाग छाता बने, पग छुके यमुना ने रास्ता बनाया था। और दर्शन को कान्हा जी के आतुर थी प्रकृति भी, जल थल नभ ने भी शीश को नवाया था। जल थल नभ ने भी शीश को नवाया था। यमुना को पार किया धड़का था खूब जिया, पर नंद जी के यहाँ ठीक पहुंचाया था। और भाग काली रात गई मथुरा थी जाग गई, यशोदा ने आंचल में कान्हा जी को पाया था। यशोदा ने आंचल में कान्हा जी को पाया था। इस तरह देखिए इस घटनाक्रम में भगवान का जन्म जेल में हुआ, वहां कंस के प्रहरी थे। और अब वहां से वासुदेव जी उनको बचाकर यमुना मार्ग से यमुना में पैदल चलते हुए, उफनती हुई यमुना में चलते हुए और उसको पार करा के जब नंदगांव लेकर गए, यशोदा जी की गोद में दिया, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यमुना माँ ने उनको रास्ता दिया। इस घटनाक्रम को भी याद रखिएगा कि यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनको मार्ग दिया था। इस मार्ग देने का आगे के छंदों में मैं घटनाक्रम कहूंगा। जब कंस को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण तो उस स्थान पर नंदगांव में जन्म ले चुके हैं, तब उन्होंने पूतना को उनको मारने के लिए भेजा। तब देखिए घटनाक्रम पहला के पहले ही साल किया पूतना ने वार किया, दूध में उतार विष कान्हा को पिलाया था। पहले ही साल किया पूतना ने वार किया, दूध में उतार विष कान्हा को पिलाया था। कंस का घमंड तोड़ा, पूतना का भ्रम तोड़ा, पूतना को गोद में ही मार के गिराया था। और कालिया के जहर से यमुना को मुक्त किया, नागराज कालिया को मार के भगाया था। कालिया के जहर से, अब यमुना जी का प्रकरण सुनिए जो मैंने कहा था कि कालिया के जहर से यमुना को मुक्त किया, नागराज कालिया को मार के भगाया था। और बाबा वासुदेव को था यमुना ने मार्ग दिया, कर्ज वो पुराना वाला जिसको चुकाया था। भगवान श्री कृष्ण को जब यमुना ने मार्ग दिया, तो जब आज यमुना पर संकट आया, यमुना नदी के अंदर कालिया नाग ने अपना बसेरा बना लिया और पूरी यमुना को जहरीला बना दिया, तब भगवान कृष्ण ने शायद कहीं उस कर्ज को चुकाने के लिए यमुना जी को इस जहर से मुक्ति दिलाई, कालिया नाग से। कालिया नाग को मारकर भगाकर वहां से उसको मुक्ति दिलाई। पंक्तियां अगली निवेदित करता हूं। और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम किए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कि वत्सासुर तन गया, बछड़ा वो बन गया, पूंछ पकड़ उसको हवा में उड़ाया था। अनेक राक्षस कंस ने भेजे भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। उनके बाल्यकाल में कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है एक दो वो आपके बीच रखता हूं। देखिए कि वत्सासुर तन गया, एक राक्षस था जिसका नाम वत्सासुर था और वो बछड़ा बनकर भगवान श्री कृष्ण को मारने आया। पंक्तियां देखिए, वत्सासुर तन गया, बछड़ा वो बन गया, पूंछ पकड़ उसको हवा में उड़ाया था। अजगर अगासुर बगला था बकासुर, और तना व्रत को भी सामने ही पाया था। शंखाचूर संबासुर पौंड्रक सक्टासुर आदि सभी राक्षसों को पल में गिराया था। और नरकासुर को सैकड़ों ही असुर को एक एक कर यम लोक पहुंचाया था।
एक एक कर यमलोक पहुंचाया। इस प्रकार के अनेक राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार के एक एक कर यमलोक पहुंचाया। और अगली पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखिए कि 100 गलती माफ किया, 100 गलती माफ किया, फिर उसे मार दिया, शिशुपाल पापियों का शीश उतराया था। कि 100 गलती माफ किया, फिर उसे मार दिया, शिशुपाल पापियों का शीश उतराया था। भीम से प्रहार करा, जंगाओं पे वार करा, दुर्योधन की मौत का मार्ग भी बनाया था। गोवर्धन तान दिया, उंगली पे थाम लिया, इंद्रदेव जी के उस कोप से बचाया था। और अर्जुन के सारथी थे पुत्रमात भारती के युद्ध सारा जिता दिया, शस्त्र न उठाया था। और अगला छंद देखिए कि बांसुरी का शोर बने, कवि चित्त चोर बने, गोकुल की गोपियों को प्यार में नचाया था। बांसुरी का शोर बने, बांसुरी का शोर बने, कवि चित्त चोर बने, गोकुल की गोपियों को प्यार में नचाया था। बांसुरी बजा के तब हृदय चुरा के तब गोपियों के संग निधि वन महकाया था। बरसाने के ग्राम की दुलारी वृषभान की राधा महारानी जी को प्रेमिका बनाया था। और धरती पे रास किया, मथुरा को खास किया, देवों को भी दुर्लभ जो वो रास रचाया था। देवों को भी दुर्लभ जो वो रास रचाया था। और अगला छंद देखिए कि उद्धव को गर्व हुआ धरती पे, दूजा भक्त मुझे जैसा प्रभु तूने कोई न बनाया था। उद्धव को गर्व हुआ धरती पे, दूजा भक्त मुझे जैसा प्रभु तूने कोई न बनाया था। प्रभु जी ने गोपियों के पास उसे भेज दिया, गोपियों के प्रेम ने तो गर्व को गिराया था। और निश्चल वो प्रेम देख उद्धव की आंख खुली, एक नया एहसास कृष्ण ने कराया था। और गोपियों की जीत यही, उद्धव की हार नहीं, समर्पण था भक्त का, दोनों ने दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपन ऋषि थे। और संदीपन ऋषि के आश्रम में उनके जो सखा बने, जो परम सखा परम भक्त कहलाए सुदामा जी, वो वहीं उनके साथ में पढ़ते थे। और दरिद्र थे सुदामा जी, बहुत गरीब थे। आगे का घटनाक्रम देखिए कि गुरु संदीपन हुए, जहां सखा सुदामा के संग रह कर वहां शिक्षा को पाया था। वन गए एक दिन, लगी भूख कृष्ण को तो सुदामा के चावलों को चुपके से खाया था। द्वारकाधीश बने भूले नहीं, पर कुछ मुट्ठी भर चावलों का कर्ज भी चुकाया था। और दीन थे सुदामा आए, आंसुओं से पग धोए, एक नई द्वारिका का मालिक बनाया था। एक नई द्वारिका का मालिक बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसे एक मुट्ठी चावलों के बदले पूरी द्वारका का राजा बना दिया था। एक नई द्वारिका उनको प्रदान कर दी। ये भगवान श्री कृष्ण का रूप था, भक्त वत्सल। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। अंतिम छंद रखता हूं आपके बीच में। विष्णु के थे अवतार, प्रकटे थे वो साकार, योगियों में योगीराज रूप दिखलाया था। विष्णु के थे अवतार, प्रकटे थे वो साकार, योगियों में योगीराज रूप दिखलाया था। माखन के चोर बने और रण छोर बने, भक्तों के हित में ही लीला को दिखाया था। और धरती पे जन्म लिया, खास यही काम किया, अपने भोले भक्तों को तारने वो आया था। अपने भोले भक्तों को तारने वो आया था। और पापियों का नाश किया, धरती को साफ किया। कंस जैसे पापियों को मार के गिराया था। कंस जैसे पापियों को मार के गिराया था। अपने भोले भक्तों को तारने वो आया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।